आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में भी दिया गया है कि विभवमापी के प्रयोग में जो है एक जो है 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक जो है प्रामाणिक सेल इसके जो है 5 मीटर लंबे तार में स्थायी धारा देती है। यहाँ पे E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाली दो प्राथमिक सेल जो है श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। समान ध्रुवता के साथ दिया गया है पहले, ठीक है, तथा दूसरा यहाँ पे दिया गया है जिसे कहते हैं विपरीत ध्रुवता के साथ। यह संयोजन एक जो है धारामापी तथा सर्पी कुंजी के माध्यम से यहाँ पे विभवमापी के तार से जोड़ा गया है। तो उक्त दोनों स्थितियों में संतुलन लंबाई या क्रमशः हमें जो है 350 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होती है। तो आवश्यक परिपथ आरेख यहाँ पे हमें खींचना है। तो इसके लिए हम जो है कुछ इस प्रकार से विभवमापी का परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे ए बी क्या दर्शाता है, यह जो है विभवमापी के तार को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी विभवमापी का तार, ठीक है। देख सकते हैं, मान लीजिए इसकी लंबाई को हम जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जब हम एल से प्रदर्शित करते हैं तो प्रश्नानुसार जो एल है इसका मान हमें क्या दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे जो एल का मान दिया गया है 5 मीटर लंबा तार जो विभवमापी के तार को दर्शाता है। तो एल का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 5 मीटर इस प्रकार से। अब इसे देख सकते हैं यहाँ प्रयोग के लिए जो 5 वोल्ट के विद्युत वाहक बल से जोड़ा गया, जिसका प्रतिरोध या हम कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध जो है नगण्य दिया गया है। इसे हम जो प्रामाणिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो इसे इस प्रकार से ईपी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान हमें क्या दिया गया है 5 वोल्ट इस प्रकार से दिया गया, जो इस प्रकार से विभवमापी के तार पर स्थायी धारा आई प्रवाहित करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस परिपथ को हम जो है विभवमापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं, जो इस प्रकार से विभवमापी के तार के पर जो है इस प्रकार से धारा प्रवाहित करता है। देख सकते हैं यहाँ पे यह जो है क्या प्राप्त हो जाता है हमें इस प्रकार से लंबाई जिसका कुछ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो उसके सिरों के बीच हमें विभव प्रवणता प्राप्त हो जाती है स्थायी धारा प्रवाहित करने पर। तो मान लीजिए कि जो इस प्रकार से धारा आई प्रवाहित होती है, तो जो विभवमापी का तार है इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, तो हम जिसे इस प्रकार से V प्राप्त हो जाता है, जो क्या दर्शाता है विभवांतर को दर्शाता है, जिसका मान I गुणित R प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे R क्या दर्शाता है विभवमापी के तार के प्रतिरोध को दर्शाता है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से विभव प्रवणता प्राप्त हो जाती है, जिसे हम जो है K से प्रदर्शित करते हैं। तो विभव प्रवणता के बराबर क्या प्राप्त होता है हमें V बटे L इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, यहाँ पे E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल के दो सेल जो प्राथमिक सेल जो है श्रेणी क्रम में जोड़े गए। तो मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से जोड़ते हैं, यहाँ पे पहली स्थिति देखिए समान ध्रुवता के साथ जोड़े गए, इस प्रकार से हम जो है जोड़ेंगे, ठीक है, इसकी सहायता से किसी कुंजी की सहायता से। तो हम जो है कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पहला सेल प्राथमिक सेल जिसकी इस प्रकार से विद्युत वाहक बल हम जो है E1 से प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार जो है समान ध्रुवता के साथ जोड़ा गया है, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे हम दोनों को, ठीक है। यहाँ पे कुंजी की सहायता जोड़ा गया है, तो कुंजी K1 यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा सिरा जो है इस प्रकार से धारामापी की सहायता से जोड़ा जाता है, जैसे देख सकते हैं धारामापी तथा जो है इसका जो है एक और सिरा इस प्रकार से किसे जो है सर्पी कुंजी हम जिसे जॉकी कहते हैं, इसकी सहायता से जो है इस प्रकार से विभवमापी के तार पर स्पर्श कराया जाता है। तो यहाँ पे G क्या दर्शाता है, ये जो है धारामापी को दर्शाता है, ठीक है। तो स्पर्श कराने पर हमें जो है एक संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, जिसे हम मान लीजिए इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं L1 के रूप में, अर्थात A से जो है J की दूरी। तो यहाँ से L1 क्या प्राप्त होगा, संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जैसा प्रश्न में दिया गया E1 तथा E2 क्या दर्शाते हैं, विद्युत वाहक बल को दर्शाते हैं। तो पहला इस प्रकार से जब कुंजी K1 जो है यहाँ पे चालू रहेगा, तो इस स्थिति में समान ध्रुवता के लिए हमें इस प्रकार से परिपथ प्राप्त होगा। उसी प्रकार द्वितीय स्थिति यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जब जो है विपरीत ध्रुवता में जोड़े जाता है। तो जैसे इस प्रकार से हम विपरीत ध्रुवता में जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इस प्रकार से धनात्मक सिरा परिवर्तित कर देते हैं E1 का, ठीक है, उसी प्रकार यह जो है इस प्रकार से पुनः पहले की भांति प्राप्त होगा, E2 है इस प्रकार से, तो प्राप्त हो जाएगा हमें परिपथ। अब यहाँ से हम जो है कुंजी की सहायता से भी इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे नया हमें संतुलन लंबाई इस प्रकार से L2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो L2 भी क्या दर्शाता है, यहाँ पे यह जो है संतुलन लंबाई को दर्शाते हैं, जिसका मान प्रश्नानुसार क्या दिया गया, देख सकते हैं L1 जो है पहले संतुलन लंबाई जब समान ध्रुवता के लिए यह 350 सेंटीमीटर दिया गया था। उसी प्रकार L2 का मान क्या दिया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर जब विपरीत ध्रुवता में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार हमें जो परिपथ प्राप्त हो जाता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था परिपथ आरेख बनाने के लिए। तो दोनों स्थितियों में देख सकते हैं पहले जो है समान ध्रुवता देख सकते हैं, दोनों की ध्रुवाएं जो है एक प्रकार से एक ही दिशा में, उसी प्रकार विपरीत ध्रुवता में इस प्रकार से जुड़ी गई। तो इस प्रकार हमें परिपथ प्राप्त हो जाता है विभवमापी के लिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।